Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्टिंग, जो कि कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का एक टॉपिक है। इसको आज अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर 3 सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है एम्स ऑफ कॉस्टिंग और तीसरा है प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉस्ट की। जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसकी बात करते हैं। कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन अ गिवन कंपोनेंट या थिंग। कॉस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं जो कि उस कंपोनेंट को बनाने में आ रहा है। कॉस्टिंग में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ गिवन थिंग। जो उस कंपोनेंट को बनाने में खर्चा आ रहा है उसकी हम गणना करते हैं, उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, जिससे हमें यह पता पड़ जाए कि ये कंपोनेंट हमको, हमारी फैक्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री को कितने में पड़ेगा। दूसरी परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट पे आने वाले लागत को, खर्चे को हम कॉस्टिंग बोलते हैं। ये इसकी सिंपल परिभाषा है कि किसी कंपोनेंट पे आने वाली लागत को जब हम निकालते हैं और उसी को अपन कॉस्टिंग बोलते हैं, उसी को अपन कॉस्टिंग कहते हैं, राइट। फिर अगर अपन देखें कि कॉस्टिंग क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ कॉस्टिंग, कि एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कॉस्टिंग करने का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, क्यों करना चाहते हैं अपन कॉस्टिंग, ये अपन देखते हैं इन अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से कि व्हाई इज़ कॉस्टिंग इज़ नेसेसरी, व्हाई इज़ कॉस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग द प्राइसेस टू बी कोटेड टू द कस्टमर। इससे हम ये गणना कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम हमारे कस्टमर को, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो कस्टमर को क्या प्राइस कोट करें, क्या प्राइस बताएं कि ये चीज़ इतने में बनी है। ये हम कॉस्टिंग के बाद ही तय कर सकते हैं। जब तक हमें खुद नहीं पता होगा कि ये कितने में बनाई है हमने, तब तक हम प्राइस कैसे कोट कर सकते हैं। तो हमारा प्राइस का जो डिसीज़न है वो सही नहीं होगा। हम तभी डिसाइड कर सकते हैं किसी की कॉस्ट जब हम उसको निकाल के देखेंगे, जब हम उसको निकालेंगे। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमको ये पता लग जाता है कॉस्टिंग से कि हमें, हमारी कंपनी को, हमारी इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है या होने वाला है, राइट। थर्ड, डिटरमाइनिंग एंड एनालिसिंग द इनकम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जो बिज़नेस है, हमारी जो एंटरप्राइज़ है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री है, इसको कितना इससे मुनाफा मिलेगा, कितना इस प्रोडक्ट से हमारे को फ़ायदा मिलेगा। ये हम कॉस्टिंग के द्वारा या अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्टिंग के द्वारा हमारे को अनुमान लग जाता है, पता लग जाता है। कंटिन्यूशन ऑफ द बिज़नेस। हमारे बिज़नेस को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हमारे को कॉस्टिंग करनी चाहिए, कॉस्ट की गणना करनी चाहिए, जिससे हमारी फैक्ट्री को लॉस में जाने से हम रोक सके। जब हमें पूर्व में गणना हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा, तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट को बनाना हमारी फैक्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा या लॉस में रहेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़। हम जितनी कॉस्ट लगी है और जितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, इसकी हम प्रॉपर मैचिंग कर सकते हैं, इसकी हम गणना कर सकते हैं कॉस्टिंग के द्वारा। कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। हम मटेरियल की सप्लाई पे और उसकी कंट्रोल पे हम उस चेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे को ये ज्ञात हो जाएगा कि कितना मटेरियल हमारे को रिक्वायरमेंट है और कितना सप्लाई हो रहा है, तो वो हम कॉस्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। कैलकुलेट वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्टेड। हम इससे वेजेस पता लगा सकते हैं कि किस वर्कर को कितना हमारे को जो है वो पैसा देना है, सैलरी देनी है, और कितना हमारा इसका ओवरहेड कॉस्ट बैठेगा, कितना इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा इसमें आ रहा है, वो हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। कर्टेलमेंट ऑफ लॉसेस ड्यू टू सीजनल कंडीशन।
सीजनल के कंडीशंस के हिसाब से इसमें हम ये काट छाँट कर सकते हैं कि किस चीज़ को घटाया बढ़ाया जाए, जिससे कॉस्ट को हम थोड़ा सा फेरबदल कर सकें, चेंज कर सकें, कम ज़्यादा कर सकें। फिर है प्रोवाइड द बेसिस फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ये एक बेसिक कॉस्टिंग एक बेस क्रिएट कर देता है कि अगर वो ज़्यादा आ रही है तो हम किसी तरह उसको मिनिमाइज़ कर सकें, किसी तरह अपन उसको कम कर सकें, इसका कोई जरिया हो तो वो अपन कॉस्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू सेल प्रोडक्ट इन सम मोर टेरिटरीज। हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज में सेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज। इससे कॉस्टिंग से हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ताकि हमारे जिससे वेस्टेज का हमारे को पता लग जाए, वेस्टेज का हमारे को ज्ञान हो जाए कि कितना इसमें अमाउंट ऑफ वेस्टेज हो रहा है। इट सजेस्ट चेंज इन डिज़ाइन व्हेन द कॉस्ट इज़ हायर। जब कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, जब हम कॉस्टिंग कर लेते हैं और हमारे को ये ज्ञात हो जाता है कि इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा आ रही है, तो हम एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि किस तरीके द्वारा हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ करें या कौन सी ऐसी चीज़ में चेंज करें जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें कॉस्टिंग करने से किसी आर्टिकल की, किसी कंपोनेंट की एग्जैक्ट कॉस्ट का पता लग जाता है, जिससे हमारे को कई निर्णय लेने में आसानी होती है जो हम आगे कोट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इससे हमारे को टोटल कॉस्ट कम करने में भी, मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट कम करने के अंदर भी मदद मिलती है। जो हमारी कॉस्टिंग होती है उससे हमको अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि किस तरह हम ओवरऑल कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग की कम कर सकें। फिर इसको जो नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंट कॉस्टिंग की कौन कौन से एडवांटेज हैं एफिशिएंट कॉस्टिंग के। पहला एडवांटेज जो है इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग वेस्टेज, लीकेज एंड स्पॉइल्ड मटेरियल। इससे हमारे को ये फ़ायदा हो जाता है कि जो वेस्ट हो रहा है मटेरियल, लीक हो रहा है या बेकार हो रहा है, उसको हमारे को पता लगाने में आसानी हो जाती है, उससे हमारे को मदद मिलती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। इससे हमारे को ये पता लगाने में आसानी हो जाती है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, लाभकारी रहेगा या हानिकारक रहेगा। ये प्रोडक्ट या एक सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री के लिए लाभकारी रहेंगे या हानिकारक रहेंगे, जो हमको पता लगाने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एंड इफ़ेक्टिव चेक ऑन वेज सिस्टम। एक वेज सिस्टम में इफ़ेक्टिव चेक प्रोवाइड करता है कि अगर किसी प्रोसेस को बनाने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा उसमें दिमाग की खपत लगती है, तो उसके हिसाब से हम निर्णय कर सकते हैं कि वो कितना उसमें वेज सिस्टम कितना हमारे को उसमें सिस्टम बनाया जाए कि वेजेस उसके द्वारा खर्च किए जा सकें, सैलरी उसके द्वारा तय की जा सके। तो ये कॉस्टिंग ही है जिससे हमारे को आइडिया लगता है। फिर है इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव चेक ऑन वेज सिस्टम। ये मैंने आपको बताया अभी। एक्चुअल कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन प्रॉफिट कैन बी इजीली फाउंड। जो वास्तविक कारण है जो प्रॉफिट रिड्यूस करने के, प्रॉफिट घटाने के, वो भी हम आसानी के द्वारा इससे पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इट कीप्स कंट्रोल ओवर द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में इसको आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि क्या सेलिंग प्राइस इस कंपोनेंट की तैयार होने के बाद रखी जाए। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल एक्सपेंडिचर। हमारे को पूरा विस्तृत जानकारी खर्चों के बारे में मिल जाती है फ्रॉम द कॉस्टिंग के द्वारा विस्तार पूर्वक हमारे को खर्चों की जानकारी मिल जाती है, जिससे हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर है इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन मेकिंग प्राइस पॉलिसीज बताते हैं, तब मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है। अगर कॉस्टिंग की भी होती है तो उसकी प्राइस पॉलिसी बनाने में मैनेजमेंट को काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी वो काम आसान हो जाता है। It helps in determining the efficiency of the administrative and operation function and decide the weak part when wastage expense need check। इसका मतलब हुआ कि हमको ये बताने में मदद मिलती है कि efficiency of the administrative and productive function and decide the weak point।
जो उस प्रोसेस के अंदर उस कंपोनेंट को बनाने में जो प्रोसेस लगे थे, जो चेन थी, उसके अंदर कौन से वीक पार्ट था, कहाँ वेस्टेज हो रहा था, कहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहा था, ये चेक करने में हमारे को कॉस्टिंग के द्वारा फ़ायदा मिलता है कि कौन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस में वेस्टेज हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस ज़्यादा लेंदी है। और अगर ऐसा पता लगाने में अपन करते हैं तो हमारे को इसमें काफ़ी आसानी होती है, जिससे हम ये पता लगा लें कि भाई कहाँ पर इसमें थोड़ा सा कमी की जा सकती है। तो ये था आपका एडवांटेज ऑफ एफिशिएंट कॉस्टिंग। फिर चौथा जो हमारा लास्ट है, प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। जो प्रोसीजर है हमारे कॉस्टिंग का वो क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स आर कलेक्टेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से सारे एक्सपेंडिचर का खर्चा मंगवा लेता है और उसको एक जगह कलेक्ट कर लेता है कि इस कंपोनेंट को बनाने में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस में कितना कितना खर्चा होगा, और उसको वो एक जगह हम जो है उसको मंगा लेते हैं, एक जगह उसको इकट्ठा कर लेते हैं। द एक्सपेंडिचर देन कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग मेन हेड। फिर एक्सपेंडिचर को अपन कैटेगराइज कर लेते हैं अलग अलग हेड के अंदर, अलग अलग मद के अंदर, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और R&D ओवरहेड्स। मतलब ये अलग अलग मद दे रखे हैं जिसके अंदर अपन ये गणना कर सकते हैं कि भाई कौन सा वाला पैसा जो है किस वाले मद के अंदर जा रहा है। और बाद में लास्ट में क्या होगा, टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट सम ऑफ ईच ऑफ द अबाव हेड्स आर एडेड। तो इन सारे हेड्स को, ये जो अलग अलग मद हैं, इन सब को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद हर एक जो हेड है उसको अपन एडिट कर देंगे, जो हमारा कॉस्टिंग के अंदर प्रोसीजर के अंदर मददगार होता है, उसको डिसाइड करता है। कहने का मतलब है प्रोसीजर के अंदर के अलग अलग डिपार्टमेंट पे सबसे पहले अपन कॉस्टिंग का जो कॉस्टिंग के द्वारा जो रेट लगाई गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको अपन पहले एक जगह मंगवा लेंगे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, और फिर द एक्सपेंडिचर देन कैटेगराइज, फिर उनको अलग अलग अपन मद के अंदर डाल देंगे कि कौन सा किसका, और फिर सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो वो हमारे को टोटल कॉस्ट शो करेगा, जो कि अपन प्रोसीजर के अंदर शामिल करते हैं। प्रोसीजर का मतलब है कि किस तरीके से अपन किसी चीज़ की गणना करते हैं, किस तरह अपन उसकी कॉस्टिंग को निकालते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है कॉस्टिंग का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, तो इसको आप एक बार अपने हिसाब से रीड करने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।